स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने अपना साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ये चैप्टर था जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हमने बात कर ली थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल कैसे पता चलेगी कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब हम बात कर चुके थे। साथ में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था जिसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो मैंने बताया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, जो कि ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बाकी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, तो कुछ बच्चों की डिमांड ये है कि जो बैलेंसिंग इक्वेशन है वो एक और बार फिर से समझा दो, ठीक है। तो फिर से वही से स्टार्ट करें, ठीक है। एक दो बैलेंसिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक ही बड़ा वाला कर लेते हैं तो जिससे समझ में आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। तो क्वेश्चन ये था कि हमें बैलेंस करना था। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि कॉपर सल्फेट प्लस में NaOH gives CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ठीक है। अब करते हैं, देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे, एलिमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एलिमेंट टेबल बनाएंगे, ठीक है। जिसमें दो तीन चीजें होती है, एक तो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब तत्व होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है एक साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो कौन कौन से, एक तो Cu है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, एक Na है और एक है H है। तो यही कुछ है, ठीक है, जिनकी हमें टेबल बनानी है। तो अब देखते हैं Cu जो इस साइड है, कहाँ है, रिएक्टेंट साइड पे। किस साइड है, रिएक्टेंट साइड पे। वो कितना है, 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में कितना है, इधर भी 1 है, ठीक है। अब जो सल्फर है वो इधर कितना है, 1, ठीक है। और इधर कितना है, इधर भी 1 है। वाह, ये तो बैलेंस ही है। देखिए आगे देखते हैं, इधर O कितना है, 4 और यहाँ पे 1 है, तो कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब इधर O कितने हैं, 2 रखे ना होल ट्वाइस, तो 2 और यहाँ पे कितने हैं, 4, तो कितने हो गए टोटल, 6। चलो, ये भी बढ़िया। हाँ, अब Na इधर कितना है, 1, चलो Na 1 है, इधर Na कितना है, 2 है। अरे ये तो बैलेंस ही नहीं है। फिर H देखते हैं, H इधर कितना है, 1, उधर कितने हैं, 2, तो ये 1 और ये 2। तो मुझे बताओ सबसे आसान बैलेंस करना किसको है, Na और H को, ठीक है। तो अगर मैं Na की साइड में क्या कर देता हूं, 2 इंटू कर देता हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, CuSO4। देखो, जो भी स्टेप मैं यहाँ पे करूंगा उसकी इक्वेशन में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। जैसे मैंने 2 इंटू करा, कहां पे, Na में, किस साइड ऐड किया, रिएक्टेंट साइड में। किस साइड ऐड किया, तो लिखूंगा N, तो क्या रहेगा, 2NaOH gives CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस Na2SO4। बट इधर अगर जैसे मैंने 2 लगाया, इससे दो चीजें हुई। एक तो Na तो 2 हो गया, साथ में O भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और H भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हमें कुछ करना है क्या, H भी कितना हो गया, 2 हो गया, और Na कितना हो गया, 6, तो बैलेंस हो गया। Cu कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1, S कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1, ठीक है। O कितना है, 4 और यहाँ पे कितने हैं, 2, 6, यहाँ पे कितने हैं, 4 और 2, 6, ठीक है। हाँ, ऐसे करेंगे, हाँ हाँ। पहले आपने जो रिएक्टिव साइड में है वो पहले आपने 5 किया, हाँ। फिर आपने Na को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ, तो 5 जो 6 क्यों होगा, वो 2 आना। मैं बता रहा हूँ ना 5। देख, जैसे मैंने Na के साथ 2 इंटू करा, तो ये 2 इस O के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो अब O कितने हो गए, 2, और यहाँ पे O कितने थे, कितने हो गए टोटल, समझ में आ गया। तो हम टोटल रिएक्टेंट का लिखते हैं ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ, इजी था। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, मिटाओ उसको। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तो हमने लास्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तक कर लिया था। और मैंने बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन को पहचानने का क्या तरीका है, 5 चीजें थी। कौन कौन सा? गैस का निकलना, कलर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, और एक और क्या था? प्रेसिपिटेट का बनना। ये रंग बदलना तो बोल ही दिया मैंने, ठीक है? बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? चलिए, तो इसी बात पे आगे चलते हैं। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिससे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 2 ही 3 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। एक तो बैलेंसिंग इक्वेशन है और एक ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक में करवाने वाला हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो इसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, असल में क्या पढ़नी है? डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? हाँ, चलिए। तो सबसे पहली जो हमारी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RXN लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अभी लिख दूं, छोड़ दूं तो समझ जाओगे ना क्या लिखा है? अभिक्रिया लिखा है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ठीक है, ए है, बी है, दोनों मिल गए सी बन गया। ठीक है, ए है, बी है, दोनों मिल गया सी बन गया। ये नहीं आ रहा ABCD समझ में? तो समझो, चीनी लिया, पानी लिया, मिलाया, शरबत बन गया। चीनी लिया, पानी लिया, मिलाया, शरबत बन गया। तो एक इसका एग्जांपल है संयोजन। संयोजन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? मिलना, एक साथ मिलना। असल नहीं, तो यहाँ पे क्या होगी? दो या दो से अधिक चीजें एक साथ मिलेंगी और एक नई चीज बनाएंगी। इसी को क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? हाँ, ठीक है, तो लिखते हैं those reaction in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हिंदी में लिख लो भाई, बोल दूं मैं? लिख लो बच्चों, 2mg plus O2 gives 2mgO। ये कौन सी रिएक्शन के अंदर हो रहा है? कॉम्बिनेशन के अंदर। किसके अंदर हो रहा है? कॉम्बिनेशन। तो लिखो हिंदी में, जब दो, इसका हिंदी में लिखवा रहा हूं भाई, लिखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ संयोजित होते हैं और एक पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजित अभिक्रिया
कहते हैं, से संयोजित अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल 2Mg plus O2 gives 2MgO। हाँ, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि H2 plus O2 gives H2O। ठीक है, कि लिक्विड। देखो मैंने इसके ना, मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में ना स्टेट भी लिख रहा हूँ। कौन सी स्टेट में? हाइड्रोजन गैस में होती है, ऑक्सीजन भी गैस में होती है, दोनों मिला के क्या बनाती है? Mg जो होती है वो सॉलिड होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो गैस होती है, और MgO क्या होती है? सॉलिड होती है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन के। किसके एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन के। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कार्बन सॉलिड जब ऐड होता है O2 गैस के साथ, तो हमारे क्या मिलता है? CO2 गैस मिलती है। क्या मिलती है? CO2 गैस मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब H2 गैस जो होती है वो Cl2 गैस के साथ मिलती है, तो हमें क्या मिलती है? HCl गैस मिलती है। क्या मिलती है? HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलती है। ठीक है, या जब 2Na मतलब सोडियम जब किसके साथ मिलता है? Cl2 के साथ मिलता है, तो हमें क्या मिलता है? 2NaCl मिलता है। 2Na क्या मिलता है? Cl मिलता है। ठीक है, बस समझ में? फिर देखो, फिर क्या है? Fe, आयरन जब सल्फर के साथ मिलता है, आयरन जब सल्फर के साथ मिलता है, दोनों क्या है? सॉलिड सॉलिड है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? FeS बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? आयरन सल्फाइड बनता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। ठीक है, किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या सीखने को मिलता है कि दो चीजों का मिलते हैं, दो चीजें मिलते हैं और उससे तीसरी चीज बनती है। दो चीजें मिलती हैं, उससे तीसरी चीज बनती है। ठीक है, हाँ, FeS है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड। एक मिनट, स्टेट है इसकी सॉलिड, सॉलिड ही हो गया। हाँ सॉलिड ही है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? हाँ पक्का? ठीक है, नोट करो यहां तक। अरे यार तुमने देखा नहीं, ब्लर हो गया था। कोई बात नहीं, अब ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया था, बस इतना ही लिखवाया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से लिख लेना। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, अब देख लो थोड़ा ब्लर तो नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? डिकम्पोजिशन। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वियोजन। क्या बोला जाता है? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है? अभी हमने क्या करा था? एक चीज ली, दूसरी चीज ली, मिलाया, तीसरी चीज बना दी। अब इसमें क्या है? एक चीज लो, तोड़ो, दो चीजें बना दो। एक चीज लो, तोड़ो, दो चीजें बना दो। इसी को बोला जाता है डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन में एक सिंगल कंपाउंड दो नए कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब ये डिकम्पोजिशन जो होता है, ये लाइट से भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है, और ये हीट से भी हो सकता है। मतलब क्या है? मतलब कहने का कि हम जब हीट पास करेंगे, उसकी वजह से कोई कंपाउंड टूट के दो अलग चीजों में बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नमक वाला पानी, जब उसको हम गर्म करेंगे, तो जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। नमक रह जाएगा तो दोनों चीजें क्या हो गई? अलग अलग हो गई ना? तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, फिर AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, जब ये लाइट के प्रेजेंस में आता है तो Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो ये भी क्या है? डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो मैं लाइट में आते ही, फिर से लाइट में आते ही, ठीक है, इसलिए उसको डार्क कंटेनर में रखते हैं।
रखते हैं डार्क कंटेनर में। समझ में आया? क्लियर है? हाँ एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा लिखवाऊं? ठीक है, तो लिखिए those reaction in which those reaction in which a compound split का मतलब होता है टूटना, splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। ठीक है, और ये क्या है? जस्ट रिएक्शन, उसका अपोजिट है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं? CaCO3, ये एक कंपाउंड है, सॉलिड है, जिसका नाम है लाइमस्टोन। वैसे इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट, बट इसका कॉमन नेम, ठीक है, वो क्या है? लाइमस्टोन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संगमरमर। ठीक है, ये चूने का पत्थर बोलता है तो। हाँ वही बुझा हुआ चूना हुआ। ठीक है, हाँ चूना है, चूना लिख लो उसको। हाँ चूना पत्थर है ये। हाँ हाँ संगमरमर के। हाँ हाँ हाँ, लाइम मतलब चूना होता है, जो व्हाइट रहता है वो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब ये टूटेगा, ये किसकी वजह से टूटेगा? हीट की वजह से। किसकी वजह से टूटेगा? हीट, गर्मी की वजह से। तो टूट के क्या बनेगा? एक तो बनाएगा ये CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है? लाइम। क्या नाम है इसका? लाइम। ठीक है, और एक बनाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आई? हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। जब एक यौगिक दो या दो से ज्यादा, जब एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके 3 टाइप होते हैं। क्या होते हैं इसके? 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप का नाम क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, या एक कहते हैं इलेक्ट्रो वाला। इसका नाम नहीं दे रखा। फोटोलाइटिक होता है ना। हाँ, नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है, इसको बोलते हैं वियोजन
ताप से, ठीक है। यहाँ पे वियोजन प्रकाश से, और यहाँ पे वियोजन विद्युत से, ठीक है। थर्मल में क्या हो, किसका मतलब लिया जाता है, हीट। फोटोलाइटिक में लाइट का, ठीक है, और डिइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ताप, इसमें प्रकाश, और इसमें विद्युत, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। हीट वाला तो हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो फोटोलाइटिक का देखो क्या होगा, 2AgCl, ठीक है, जो कि क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। वो लाइट के प्रेजेंस में आते ही, प्रकाश के प्रेजेंस में आते ही क्या बन जाता है, 2Ag प्लस Cl2 गैस। Ag क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। ये लाइट वाला हो गया। एक इलेक्ट्रिसिटी वाला, 2NaCl, जो पहला एग्जांपल दिया था, 2NaCl, ठीक है, लिक्विड, ठीक है। ये किसमें टूट जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो क्या अलग हो जाएगा, 2Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। Na सॉलिड फॉर्म में रहेगा, Cl2। तो ये तीनों के एक एक एग्जांपल हो गए, ठीक है। क्या ये लिख तो दिया, एग्जांपल ये तो रहा, पत्थर, हीट डाल तो दिए 3। नोट डाउन करो यहाँ तक। हाँ बच्चों, तो हो गया हमारा डिकम्पोजिशन कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। हाँ, टोपी बनाने वाले हैं इस बार। अब देखो, सुनो क्या होता है, टोपी का सीन बताता हूँ। हाँ, सारे नाम लिख देते हैं। थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। मान लो एक है हट्टा कट्टा समीर, ठीक है, समीर जैसे कि समीर, ठीक है, और एक है सागर की तरह एकदम शांत छोटा सा, ठीक है। तो अब सागर ने पहनी हुई एक टोपी जो कि बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो समीर आएगा, सागर को धमकाएगा और उसकी टोपी छीन लेगा, ठीक है। समझ में आया, टोपी छीन लेगा। अब यही कुछ होता है डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ पर एक होता है ताकतवर, वो आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, जिसके साथ बॉन्ड बना रखा होता है ना, उसको भगाता है और खुद उसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। हाँ, दूसरे वाले के साथ। लेट सपोज पहले को 2 पेयर में है, ठीक है, और उसके बाद एक आया, उसने पहले वाले को भगाया और उसने उसके साथ क्या बना लिया, पेयर बना लिया, ठीक है। और अच्छा एग्जांपल दूं तो मान लो 2 दोस्त हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ठीक है, ऐसे दोस्त है, ठीक है। तो अब एंट्री होती है एक तीसरे की, ठीक है। अब तीसरे वाला थोड़ा हट्टा कट्टा पैसों वाला एकदम, हाँ, तो वो क्या करता है, दोनों के बेस्ट फ्रेंड में फूट डलवा देता है और एक बेस्ट फ्रेंड को भगा देता है और वो खुद ही क्या कर लेता है, उसके साथ दोस्ती कर लेता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। तो क्या हुआ, जो ये जो ताकतवर वाला था, उसने क्या करा, कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा दिया, मतलब उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और सिंपल भाषा में इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, लिखेंगे हम दोज रिएक्शन। हाँ लिखो बच्चों, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट takes the place
of another, takes the place of another element in a compound, ठीक है, are known as displacement reaction, ठीक है। हिंदी में लिखिए, बोलो। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व की जगह ले लेता है किसी भी यौगिक में, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या बोला? हाँ, ठीक है। देखो क्या एग्जाम्पल, क्या समझो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Zn, ठीक है। CuSO4 कैसा है? एक्वस में है। क्या है? एक्वस में है, ठीक है। जिंक क्या है? सॉलिड में है, ठीक है। अब क्या करेगा ये जो जिंक है, ये क्या करेगा? Cu के पास आएगा, Cu को मारेगा, भगाएगा और उसकी जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4, ठीक है, एक्वस प्लस में CuH। एक्वस का मतलब जो गीला भी होता है और थोड़ा थोड़ा सूखा भी होता है, ये उसमें पानी का कंटेंट कम होता है, ठीक है। पूरी तरीके से गीला होगा तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, बीच में होता है। हाँ, सॉलिड और लिक्विड के बीच में आता है एक्वस, जेली टाइप का, स्लाइम टाइप का। हाँ, ठीक है। अरे ठीक है, गीली मिट्टी। हाँ, समझ में आ गया क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब तुम ये मुझसे पूछ सकते हो, भैया हम कैसे बताएंगे कि Z, इस वाले केस में कैसे पता चला कि Zn जो है वो Cu से ताकतवर है? तो इसमें आती है एक रिएक्टिविटी सीरीज। क्या आती है? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब वो थर्ड चैप्टर में तो है, बट हम उसको अभी सीख लेंगे क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में उसी का काम आएगा, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा समझना है, ठीक है। पहले भी 8th क्लास में सिखा रखा है मैंने तुम्हें, ठीक है, 9th में भी सिखाया, ठीक है। तो क्या है, हिंदी में लिख रहा हूं, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। AgAU लास्ट में क्या था? AgAU लास्ट में AgAU, हाँ, ठीक है। हाँ, तो देखो, काशी का मतलब है हमारा K फॉर क्या होता है? पोटेशियम, ठीक है। नाथ का मतलब होता है Na, ठीक है, Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है। का मतलब होता है कैल्शियम, Ca, ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम। माली मतलब Mg, मतलब मैग्नीशियम। आलू मतलब Al, एल्युमिनियम। जरा मतलब जिंक। फीके मतलब Fe। के का क्या था? कैसे क्या था? फीके, हाँ, Pb पकाता, ठीक है, लेड के बाद पकाता है Pb, ठीक है, Pb फॉर लेड, ठीक है। उसका पकाता है के बाद Pb, फिर Hg मतलब मरकरी। H है, अच्छा, H, सॉरी, ये वाला H है, सॉरी, H है हमारा हाइड्रोजन,
H CU C HG AgAu, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉपर, ठीक है। Cu का Cu, ठीक है, ये हो गया कॉपर। Hg का Hg, ठीक है, इसको ऐसे याद करना है। मरकरी, Ag का Ag, ये होता है हमारा सिल्वर, और Au का Au जो कि होता है हमारा गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी टेबल है, ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी टेबल है, जिसको आपको याद करना है। अब जैसे आपकी मर्जी, अगर ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, जैसे आपको करना है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो कौन होता है, पोटेशियम, फिर से कम सोडियम, फिर से कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम पीबी, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम कॉपर, उससे कम Hg, उसके बाद Au, और सबसे कम क्या होता है, ठीक है। फीके में एक ही साथ है क्या? हाँ फीके के साथ है, फीके, ये फीके होगा ये, ठीक है, फीके, समझ में आ गया। हाँ, तो अब देखो, ध्यान से देखो, Zn जो है वो Cu से ताकतवर कैसे है, क्योंकि Zn जो है वो रिएक्टिविटी टेबल में पहले आता है और Cu बाद में, तो जो बाद में आता है वो क्या होगा, कमजोर, और जो पहले आता है वो क्या होगा, ताकतवर। तो इसीलिए जो Zn होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, Cu को। अरे तो ताकतवर वाला कमजोर हो करेगा ना, SO4 वही रहेगा। हाँ, वो नहीं आता, बस तो ये देखना है Cu और Zn, ठीक है। तो Zn तो ताकतवर है तो किसको हटाएगा, Cu को हटाएगा, उसकी जगह लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Zn SO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो यहाँ तक याद कर लेना, होमवर्क है ये है आपके लिए, होमवर्क सुन लो ध्यान से, कि आपको जितनी भी ये रिएक्शन अभी करवाई है, कौन कौन सी करवाई है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों रिएक्शन की, ठीक है, 10-10 एग्जाम्पल, ठीक है, कम से कम 10 एग्जाम्पल आपको लिख के लाने हैं। कितने एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख देता हूं होमवर्क में, 10 एग्जाम्पल ऑफ ईच। नहीं, नेट से नहीं छापना, ये काम आपको कहां से करना है, आपकी बुक से करना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, और बुक में जहां तक मैंने पढ़ा दिया है वहां तक एक एक वर्ड पढ़ के आना, ठीक है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं परसों पूछूंगा, वो इसलिए तो पढ़ने दे रहा हूँ, सब पढ़ के आओगे तो मैं पूछूंगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए यहीं पे करते खत्म, ठीक है, चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।